अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम हाज़िर हुए एक न्यू रेसिपी के साथ। और आइए देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। पता नहीं क्यों वीवर्स, मुझे ना बात करते हुए सांस चढ़ जाता है। अगर किसी को पता हो कि सांस क्यों चढ़ता है बात करते हुए तो ज़रूर आप बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। पहले मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये हमने इसके लिए लिया है, एक छोटा कप देसी घी का लिया है हमने। और हमने ये लिया है ड्राई मिल्क लिया है 1 कप, और 1 कप ही हमने चीनी ली है। और ये मैंने दाल का पेस्ट बना लिया था, ये भी तकरीबन 1 कप है। इसको मैंने रात भर चने की दाल को भिगो लिया था और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। चलें स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से चने की दाल का हलवा। और इसके लिए हम लेंगे एक पैन। फ़िलहाल तो मेरे पास यही पैन है। हलवा तो वैसे कढ़ाई में अच्छा लगता है, कढ़ाई में बनाना चाहिए, लेकिन मेरे पास कढ़ाई नहीं है तो मैं इसमें बनाऊँगी। तो इसे हम चूल्हे पे रख लेते हैं, चूल्हे को स्लो कर लेते हैं और हम अपनी जो चने की दाल का पेस्ट है ये डालते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ताकि जो हमने इसको ब्लेंड करने के लिए पानी डाला था ना, ये थोड़ा सा इसका ड्राई हो जाए। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे घी। और जी मैंने आग और स्लो कर दी है। जो हलवे होते हैं ना, ये स्लो आग पे ही अच्छे बनते हैं। और अब हम इसमें शामिल करते हैं ये अपना देसी घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम घी में अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है दाल का वो ख़त्म हो जाए। और ये हमेशा स्लो आग पे ही सही भुना जाता है। चाहे बेसन का हलवा बनाएं, मूंग दाल का हलवा बनाएं, चाहे जो भी है, लेकिन ये सूजी का भी हलवा बन के स्लो आग पे ही जब हम उसकी भुनाई करते हैं तो वो अच्छे से भुन जाता है। जब तेज़ आग करते हैं तो वो जल जाता है। तो इसलिए मैं तो स्लो आग पे ही बनाऊंगी, इसे भूनूंगी। और जब तक भूनूंगी इसमें चम्मच चलाती रहूंगी, ताकि इसमें ये नीचे ना लगे और इसमें गुठलियाँ ना बने। चलें मैं इसे भून के फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मुझे पता ही नहीं चले था, वीडियो बंद ही नहीं हुई थी, तो मैंने ऐसे ही मोबाइल रख दिया। तो ये देखें जनाब, इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जब ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती दाल का जो हमने मिक्सचर बनाया है। और भाई मैं तो ऐसे वीडियो बनाती हूँ,
मुझे कोई शौक़ नहीं है बनावटी वीडियो बनाने का और ना किसी की कॉपी करने का। ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ। चलनी होगी तो अल्लाह की मर्ज़ी, ना चलेगी तो भी अल्लाह की मर्ज़ी। अफसोस की तो कोई बात नहीं। ये देखें तो तकरीबन कलर चेंज होने लग गया है। तो अब हम इसे मज़ीद और भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती, लाइट ब्राउन जब तक ये नहीं हो जाता। और मैंने देखा है अक्सर लोग ऑयल में हलवा बनाते हैं और अक्सर लोग घी में बनाते हैं। तो मैंने तो आज देसी घी लिया है। तो नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट, वो मज़ा नहीं आता जो कि देसी घी में आता है। और दूसरी बात है कि ऑयल में जो लोग बनाते हैं वो उसमें भी वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें कि आप, मैं तो वैसे देसी घी घर में ही बनाती हूँ। अगर रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी ना, कैसे बनाते हैं देसी घी। मैंने तो अपनी मम्मा से सीखा था और मेरी मम्मा ने अपनी मम्मा से सीखा था कि देसी घी घर में कैसे बनाते हैं। जी जनाब, तो ये देखिए ये भूनते हुए नीचे लग रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। नॉन स्टिक पैन में ज़्यादा सही बनता है, उसमें जलता भी नहीं है और नीचे भी नहीं लगता। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल नहीं था तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो अगर किसी के पास हो तो वो मुझे दे दे। तो मजाक कर रही हूँ। मैंने ना ये अपने पास दूसरा पैन भी रखा हुआ है। जब ये मैं इसकी बुनाई तो इसी में करूँगी, जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी ना तो फिर मैं इसे इस पैन में शिफ्ट कर लूँगी, ताकि हलवे में ना कोई किसी तरह की जलने की स्मेल ना हो। फिर हलवा खाने का ना मज़ा नहीं आता जब जला जला टेस्ट हो। तो ये देखिए दाल ने अपना कलर चेंज कर लिया है। आपको नज़र आ रहा है ना सबको? जिनको नज़र आ रहा है वो मुझे कमेंट करके बताएं। जी तो ये देखें दाल का कलर चेंज हो गया है। और घी डालने में ना आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, फिर वो हलवे का मज़ा नहीं आता। और अब हम दूसरा पैन ऊपर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। बिस्मिल्लाह। और ये जो हमने चीनी ली है ना, ये भी साथ डाल देंगे। 1 कप ही हम इसमें चीनी डाल लेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। ये जो दूध वाला जग है ना, मैं तो ये देखें इसमें कितना लगा हुआ है, तो मैं इसी को ना इसी में पानी डाल के और डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसी में पानी डाल लिया और इसी को अच्छे से करके ना, ताकि सारा साइडों से ऐसे घुमा घुमा के ताकि सारा साइडों से निकल जाए। ये हमने शीरा बनाना है ना, तो इसलिए हम डालेंगे पानी, थोड़ा सा लाजमी ऐड करेंगे। अब हम वेट करेंगे चीनी के मेल्ट होने का। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ना, तो हम इसमें ये चने की दाल वाला मिक्सचर और ये जो हमने ड्राई मिल्क लिया है ये डाल देंगे। वैसे तो ड्राई मिल्क भी थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए मैंने जितनी दाल है उससे कम ही चीनी ली है। मुझे तो मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर वालों को मीठा कम पसंद है, तो इसलिए मैं कम नॉर्मल डालूँगी ना उनकी। इसलिए मैं ना मीठा नॉर्मल डालूँगी, ना उनके दिल की सुनूँगी और ना अपने दिल की सुनूँगी। वैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, खाना ही वैसे मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन खाने के बाद मीठा तो मुझे लाजमी पसंद है। किस किस को खाने के बाद मीठा पसंद है बताइएगा मुझे। जी तो यहाँ चीनी मेल्ट हो गई है अच्छे से। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा ठीक से। अब हम इसमें ये जो मिक्सचर हमने भुना है दाल का, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक हाथ से वीडियो बनाना और दूसरे हाथ से मिक्सचर शामिल करना ऐसे तो नहीं ना होता, तो इसलिए मैं मोबाइल ऑफ़ करके रख दूँगी और पहले मिक्सचर शामिल करूँगी, फिर आप लोगों से अगेन मिलती हूँ। देखते रहिएगा। देखते हैं नहीं, मैं तो देख ही रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा लास्ट में मेरी वीडियो। और मिलते हैं आपसे दाल का मिक्सचर शामिल करने के बाद। जी जनाब, तो ये दाल वाला मिक्सचर मैंने शामिल कर दिया था, तो इसमें ना थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ रह गई हैं, तो मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि ना एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। ये स्लो स्लो पकता रहेगा और हम इसको स्लो स्लो चम्मच चला के और मैश करते जाएंगे ताकि ये नीचे भी ना लगे और
देखिए आग मैंने कितनी स्लो किया, आप लोगों ने भी इतनी ही रखनी है, इससे मज़ीद ज़्यादा नहीं करनी। एक होता है ना वो फ्लेम बाहर निकलता रहता है, वो चीज़ नहीं हमने करनी, बस नीचे नीचे ही जो हमने पैन रखा है इसके नीचे ही रहे बस। और बताइएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मज़ीद आप किस टॉपिक पे देखना चाह रहे हैं, मतलब ये है कि टॉपिक नहीं सॉरी, कौन सी रेसिपी मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए वो बताइएगा मुझे। वैसे मैंने आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी खाने के हवाले से। खाना बनाते हुए कहते हैं अगर बिस्मिल्लाह या दुरूद शरीफ पढ़ते रहें ना तो खाने में बरकत डल जाती है और वो मज़ीद खाने में मज़ेदार हो जाता है। तो इसलिए हमेशा दुरूद शरीफ या फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। ये देखिए जनाब, ये अब ड्राई हो गया, दूध तकरीबन कुछ रहता है, थोड़ा सा रहता है, तो हम चम्मच चलाते जाएंगे और सारी देखें गुठलियाँ भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखें कुछ एक आधी रहती है, उसका क्या है, वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी। ये देखिए इसे हमने अच्छे से भूनना है और इतना भूनना है कि इसका घी जो हमने डाला था ना देसी घी वो सेपरेट हो जाए और फिर इसका कलर मज़ीद मतलब गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, फिर मज़े का लगेगा। जी वीवर्स, तो देखें दाल का जो है मिक्सचर वो बिल्कुल पेस्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखते हैं हम इसमें, मैं ये जो रुक रुक के बोल रहे हैं ना, आप ये ना समझे कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं बड़ी तेज़ बोलती बोलने लगी तो आपको समझ नहीं आएगी, तो इसलिए ये इसे हम मज़ीद अच्छे से भूनेंगे। और ये मेरी मम्मा एक पाउडर बनाती हैं जो हम हर मीठे में डालते हैं। इस पाउडर की रेसिपी में चले मैं आपको बता ही देती हूँ। इसमें है सौंफ है, इलायची है और दालचीनी है और इसमें थोड़ा सा वो भी है, छोटी इलायची है, सौंफ है और मिश्री का पाउडर है। ये हम हाफ चम्मच डालेंगे इसमें टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए। बिस्मिल्लाह, ये बहुत मज़े का है, ये बच्चे दूध के साथ खाते हैं। ये जिन बच्चों को चश्मा लगा होता है उनके लिए अच्छी होती है, चश्मा उतर जाता है, 3 माह ये खाना पड़ता है और चश्मा उतर जाता है अल्लाह के फजलो करम से। ये मैं नहीं कह रही, ये आजमाई हुई बात है, क्योंकि सौंफ, इलायची और मिश्री, सौंफ और जो है ना मिश्री, वो क्वांटिटी मैंने कहा आपको बता दूं, लेकिन ना दरअसल मैं दरमियान में भूल गई हूँ क्वांटिटी कितनी कितनी है। चलिए मैं आपको ना अपनी वालदा से पूछ के बताऊँगी, अपनी मम्मा से, कि कितनी कितनी उन्होंने क्वांटिटी ली थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाजमी बताऊँगी इंशाअल्लाह। तो अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं ये ड्राई मिल्क। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, गुठली रहेगी तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें। जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ हाथों से हमने इसे भूनना है और मिक्स करना है। इसके अंदर जाके ना ड्राई मिल्क खुद ही ना खोए की फॉर्म में ना, दानेदार खोए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मज़ीद इसका जायका बढ़ जाएगा। अब हम इसे ना ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसे अच्छे से मज़ीद भूनेंगे और ये जो मज़ीद इसकी गुठलियाँ हैं ना ड्राई मिल्क की, ये बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ये देखिए, जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं होता तब तक हम इस हलवे को भूनते रहेंगे। ये देखिए जनाब, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम इसे मज़ीद अच्छे से भूनेंगे, इतना भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, मतलब जो घी हमने डाला है वो सेपरेट हो जाए। लेकिन हमने हाथ नहीं रोकना, चमचा चलाते जाना है और ज़रा दूर से, क्योंकि ये जो बबल्स हो रहे हैं ना हलवे में, अगर इसका चींटा आप पे पड़ गया ना फिर तो आप, क्योंकि ये जो चींटा गरम गरम का पड़ता है ना आपके ऊपर, इसकी जो पेन होती है और जो इसकी जलन होती है, उफ,
बहुत बार मेरे ऊपर घी का छींटा पड़ा है पराठे वगैरह बनाते हुए, उसकी जलन ही बहुत होती है। इसे अच्छे से हमने चम्मच चलाते जाना है और भूनते जाना है, चम्मच चलाते जाना है जब तक इसका घी सेपरेट नहीं होता। और फिर हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। ये कोकोनट है मेरे पास और ये है मेरे पास पिस्ते कटे हुए, ये डालेंगे हम इस पे ना, इसे अच्छे से भून के। जी तो ये देखें घी सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। जी तो ये देखें ऑयल साइडों पे सेपरेट हो गया और इसने पैन छोड़ दिया है। अब हम इसे मज़ीद इसके अंदर कोकोनट वगैरह शामिल करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा ही शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं हमने करना। चलो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। आप होते हैं ना पास तो खा ही जाते सारा। जी गाइस तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है और अब हम इसकी करेंगे इसकी खूबसूरती को मज़ीद। टेस्ट में तो ये मज़ेदार है ही और इसकी खूबसूरती को मज़ीद हम बढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए इसको प्यारा प्यारा भी तो लगना चाहिए, खाने से पहले खाना प्यारा भी लगना चाहिए और खूबसूरत भी लगना चाहिए, फिर ही तो मज़ा आएगा खाने का। ये देखिए पिस्ता मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। जिसको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। मुझे पिस्ता पसंद है तो मैं इसलिए पिस्ता डाल रही हूँ। चलिए इतना काफ़ी है। जी ये देखिए, चलें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मज़ीद आप किस चीज़ की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।